महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जिसका आगाज आज से होने जा रहा है। इस महापर्व का होम वोटिंग के साथ लोकतंत्र के महापर्व का आज से आगाज। होम वोटिंग के लिए घर घर मतदान दल पहुंचे। मतदाताओं ने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। मतदान दल शाम 6 बजे तक घर घर दस्तक देंगे। दरअसल 85 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग को 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा मिलेगी। 13 अप्रैल तक मतदान दल घर घर जाकर मतदान करवाएंगे। 15 व 16 अप्रैल को अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो होम वोटिंग के लिए टीमें रवाना हो चुकी है। घर घर दस्तक दी जा रही है। मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण दिन, जो 85 साल से ऊपर के वृद्धजन है, दिव्यांग जन है, इसके अलावा अन्य कैटेगरीज भी हैं। तो होम वोटिंग के लिए घर घर पहुंचे मतदान दल 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये पहल वाकई में सराहनीय। हालांकि विधानसभा चुनावों में भी इसकी पहल की गई थी, लेकिन अब ये अपने आप में बेहद खास। तो वहीं ये भी आपको जानकारी दे दे कि आज से डाक मत पत्रों से भी मतदान होना शुरू हो जाएगा। चुनाव कार्य में नियुक्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए डाक मत पत्रों से मतदान होगा। जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर यह सुविधा केंद्र स्थापित होगी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आप डाक मत पत्र से मतदान कर सकेंगे। यानी कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 बजे से 6 बजे तक आप मतदान कर पाएंगे। 10 अप्रैल तक मतदान किया जा सकेगा। होम वोटिंग जो सुविधा दी गई है और जो डाक पत्र द्वारा सुविधा दी गई है, 5 से 6 अप्रैल को आरएसी के अधिकारी और कार्मिक मतदान कर सकेंगे। अन्य दिवसों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डाक मत पत्र से मताधिकार की सुविधा मिलेगी। सुविधा केंद्रों में 36 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं। वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और एक बार फिर से उनका रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद जी, आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अब मतदान दल जो है वो घर घर निकल चुके होंगे, उसे लेकर अपडेट कीजिएगा। और जो डाक मत पत्रों की सुविधा दी गई है सुबह 8 बजे से, उसकी भी शुरुआत हो गई होगी। तो क्या कोई पहुंचा डाक मत पत्र द्वारा अपना मतदान देने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कि पोलिंग पार्टियां सभी जगह रवाना हो गई है। प्रथम चरण के जो डाक मत पत्रों का मतदान है वो आज से शुरू हो गया है। 2 व्यवस्थाएं की गई है। एक तरफ तो होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है, दूसरी तरफ जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए डाक मत पत्रों से मतदान की शुरुआत की गई है। देखिए, होम वोटिंग की शुरुआत 8 बजे हो गई थी। तमाम पोलिंग पार्टियां घरों पर जा रही हैं। हमारी टीम भी कई जगह पहुंची। देखिए, पहले हम जहाँ गए वहाँ एक ही परिवार में 2 दिव्यांग मिले, पिता और पुत्री दोनों दिव्यांग। वहां उन्होंने मतदान का प्रयोग करने के साथ चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। इस बात का धन्यवाद दिया कि वर्षों से जिस चीज का उनको इंतजार था कि हम विकलांग हैं, हमें वोट देने का अधिकार, लेकिन हम कैसे वोट देने जाएं। तो जब टीम उनके घर पे पहुंची तो काफी खुशी उन्होंने जाहिर करी। 18 वर्षीय दिव्यांग बेटी ने ये कहा कि मैंने विधानसभा में बूथ पर जाकर वोट दिया था, लेकिन लोकसभा में घर पर पोलिंग पार्टी पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसी ही तस्वीरें अन्य जगह को देखने को मिल रही है। सभी जगह से जहाँ पहले चरण के चुनाव होने और जहां होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। जयपुर में किशनपोल में हम जब पहुंचे तो 10 पार्टियां रवाना की गई। वहीं जो मालवीय नगर से है वहां से 8 पार्टियां रवाना की गई। तो देखिए कि 6000 से ज्यादा वोट जयपुर जिले में डलेंगे। इसके अलावा जितनी भी प्रथम चरण में 67,000 जो होम वोटर है उनके वोट डाले जाएंगे। दूसरी तरफ जो डाक मत पत्रों से पुलिस कर्मियों के लिए मतदान की व्यवस्था शुरू की गई है वो 8 बजे शुरू हो गई है। और जयपुर में ही 36 जगह सुविधा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर वो डाक मत पत्र से मतदान कर रहे हैं। और यह प्रक्रिया शाम को 6 बजे तक रहेगी। देखिए, होम वोटिंग की सुविधा जो है वो 13 अप्रैल तक रहेगी। पार्टियां घर घर जाकर के मतदान करवाएंगी। और जो दूसरी व्यवस्था है जो डाक मत पत्रों से पुलिस कर्मियों के लिए है वो 10 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद वो चुनाव ड्यूटी में मुस्तैद हो जाएंगे और जहां जहां ईवीएम रखी जाएगी वहां 30 से सुरक्षा व्यवस्था घेरा करा जाएगा। तो ऐसे में 10 तारीख तक तो पुलिस कर्मियों के लिए मतदान की व्यवस्था है। बाकी होम वोटिंग के लिए 13 तारीख तक पहला चरण है। दूसरा चरण जो शेष रह जाते हैं, जो वोट नहीं डाल पाते हैं, वो 15 से 16 अप्रैल के बीच में डाल पाएंगे। चलिए, ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया।